डॉक्टर समर मुबारक ने कल जो इंकशाफात किए जी कि 4 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली बनाई जा सकती है और इसमें कोई लंबा अरसा नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर बिजली बनाई जा सकती है। इस वक्त 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा $140 का बैरल मिल रहा है डीजल मार्केट में। समर मुबारक साहब कहते हैं जी कि मैं $40 बैरल के हिसाब से डीजल आपको बना के दे सकता हूँ। मुश्किलात सिर्फ ये हैं कि हुकूमत उनको फंड्स मुहैया नहीं कर रही। उसके अलावा जो कह रहे हैं वो ये है कि जी एशियन टाइगर बन सकता है पाकिस्तान 2 से 4 साल के अरसे में। कोई लंबा अरसा नहीं है, कोई 5 साल मनसूबा भी नहीं है, 2 से 4 साल की बात कर रहे हैं और कोई इतना लंबा भी टाइम नहीं दे रहे वो कि जिसमें हम सोचें कि जनाब शायद हमारे बच्चों के लिए वो होगा सारा काम। नहीं, 2 से 4 साल के अरसे में सब कुछ ठीक हो सकता है। compete भी कर सकते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट में, इंडस्ट्री भी आपकी रिवाइव हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे मुल्क में है इस वक्त, उन सबको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो ये नक्शा सारा चेंज हो सकता है इस मुल्क का। एशियन टाइगर का मैंने जिक्र कर दिया जी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है 2 से 4 साल के अरसे में। मेरे ख्याल में कोई इतना लंबा अरसा नहीं है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ जी इस बात को। लाइव कॉल्स आपकी ले रहा हूँ और थोड़े से क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगा डॉक्टर समर मुबारक साहब के, वो भी दिखाऊँगा साथ साथ। लेकिन मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मोहतरम मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े, उनसे हम बड़ा कुछ सीखते हैं और जब भी टाइम उनको मिले या जब हमें टाइम मिले हम उनको पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जी इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू। समर मुबारक साहब ने जो कुछ कहा वो कैसर साहब मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ क्लिप बाय क्लिप, और उस पर आपके कमेंट्स भी चाहूँगा और काफ़ी कॉल्स आ रही हैं यहाँ पे, उनके भी अगर जवाब आप दे सकें तो मेरे ख्याल में आपके बहुत मेहरबानी होगी। पहला क्लिप मैं दिखाना चाहूँगा जी जिसमें वो डॉक्टर समर मुबारक ने कहा जी हमारे मुल्क में 4 रुपये यूनिट बिजली ज़राअत और इंडस्ट्री को फराहम की जा सकती है। 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली फराहम की जा सकती है और उससे सारा नक्शा चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, तफसील उन्हीं से सुनते हैं जी। हमारे मुल्क में 4 रुपये यूनिट बिजली ज़राअत को फराहम हो रही हो, इंडस्ट्री को फराहम हो रही हो। आप सोचिएगा कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो कितनी लो कॉस्ट हो जाएगी और हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ सकती हैं और इससे कितना ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। अगर हम अपने डीज़ल की ज़रूरियात पूरी कर लें थर के कोयले से, तो आप देख लीजिए कि कितना सस्ता डीज़ल आप बना सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उस डीज़ल से भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस मुल्क में आ सकती है और आपका $15 बिलियन का सालाना बिल जो तेल की इंपोर्ट पे है वो खर्च हो रहा है, वो ख़त्म हो सकता है। कैसर साहब, $15 बिलियन का जो सालाना बिल है ऑयल की इंपोर्ट का, वो बच सकता है। मेरा ख्याल है ये जो बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर है, अगर इतना ही आसान होता तो कब का हो चुका होता। अच्छा, डॉक्टर साहब गालिबन थरकोल के हवाले से बात कर रहे हैं जी। थरकोल भी बात की उन्होंने और उन्होंने काफ़ी और जी नहीं, वो डीजल भी जो बात कर रहे हैं वो थरकोल के हवाले से ही कर रहे हैं और गैसिफिकेशन भी थरकोल के हवाले से कर रहे हैं। मैं एडवाइज़र था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध गवर्नमेंट और थरकोल के हवाले से मेरा बराह रास्त इनपुट था और मुझे काफ़ी मौका मिला है उनकी सारी चीज़ों को देखने का। थरकोल को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब जो हैं वो, मैंने जब ज्वाइन किया फरवरी 2010 में, तो मुझे बताया गया कि मार्च 2010 में डॉक्टर साहब ने हमें रिज़ल्ट देने हैं। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्सटेंड होते होते अब 2012 आ गया। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं दे रहे। मेरा जहाँ तक इत्तला है डॉक्टर साहब को काफ़ी पैसे दिए जा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं जितने पैसे मांगे गए थे उतने पैसे नहीं मिले डॉक्टर साहब को। ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने मांगे थे और कितने दिए थे,
लेकिन थरकोल का जो असल मसला है, वहाँ बहुत रिमोट इलाका है और किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, और सबसे बड़ी जो कमी है वहाँ पानी नहीं है। पानी पहुँचाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो 27 अरब रुपए है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कनाल, पंपिंग स्टेशन, सब कुछ बना दिया, वो पानी कहाँ से आएगा? पानी सरप्लस नहीं है मुल्क में। अगर हम पानी ज़राअत से लेते हैं तो उतना ज़री पैदावार में कमी आएगी। तो ये 4 रुपया अगर कैलकुलेट किया है तो उन्होंने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का कैलकुलेट किया है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का ही जिक्र किया। मैं एक कॉल ले लूँ जी, कॉल भी साथ साथ देंगे जी। हम नूरुल अमीन साहब हैं कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राना मुबशर साहब जी। ये जो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं सर, आपके ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप पाकिस्तान आवाम के ऊपर बड़ा आपका एहसान है और बड़ा मतलब है कि मैं जितनी तारीफ करूँ सर वो कम है। बहरहाल ये लोग जो ऐसे ऐसे वैसे तैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, फजूल प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग कर रहे हैं खामखा लोग फजूल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मसला यही है। मेन मसला है पाकिस्तान का बिजली। मैं खुद इलेक्ट्रीशियन हूँ, मतलब यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है सर, बिजली, गैस, पानी, ये जब मुल्क में होगा सर तरक्की होगा। तरक्की मैं यहाँ पे सर मैंने लोगों को देखा, एक मेरे एक दोस्त है अभी जो है ना, वो एक आम सा घर है, आम सा घर, वो जो है ना 1.5 लाख रुपए का सर वो जनरेटर खरीद रहा है। आम सा घर है उसका, मतलब में लोग 5-5, 8-8, 10 लाख रुपए के जनरेटर खरीदते हैं। मैं खुद सर मेरे पास खुद अपने घर के लिए मैंने 30,000 रुपए का जनरेटर लिया था, अभी मैंने बेच दिया। बहरहाल वो थोड़ा मसला था, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हर कोई जनरेटर खरीद लिया, कोई मतलब ये इमरजेंसी लाइटें खरीद लिया, कोई क्या खरीद लिया। मैं कहने का मकसद ये सर, ये जो बिजली है ना सर, ये बिल्कुल बन सकता है। ये छोटे छोटे डैम में खुद स्वास्थ्य से मेरा ताल्लुक है, मतलब मैंने है मेरी पैदाइश कराची की, मतलब पैदाइश हमारी कराची की, मगर स्वास्थ्य से मेरा ताल्लुक है। वहाँ पे भी सर छोटे छोटे डैम अगर ये लोग बनाना चाहिए, सियासतदान लोग अगर बनाना चाहे ना सर, ये वहाँ भी बन सकता है और ये कोयले से भी बन सकता है 1 साल में। डॉक्टर साहब ये सर इसमें तो 2 से लेकर 4 साल में क्या सर 1 साल में बन सकता है, 1 साल में सर। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का नूरुल अमीन साहब। एक साल में बिजली का मसला हल हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस? ये इस तरह के स्टेटमेंट देना कि 1 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, 4 साल में हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये मेरा ख्याल है हवाई बातें हैं। हमें थोड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि 1977 के बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया और हमारा पूरा मुल्क का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। 2005 में एक रेलवे ब्रिज गिर गया हैदराबाद के पास, रन पठानी ब्रिज कहलाता है। 20 दिन तक रेलवे ट्रैफिक मुनक़ता था कराची और रेस्ट ऑफ द कंट्री। 2006 में कराची पोर्ट में 4 बर्थ गिर गए, सब समुद्र में धंस गए। इसी तरह बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत डिटेरिएट हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी पड़ेगी, तकरीबन 10 साल तक। अच्छा, तब जाके हमारी इकॉनमी की पैदावारी कुव्वत बन सकती है। इस वक्त नहीं है। ना हमने फिज़िकल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है, न ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है। ठीक। तो ये आप 30 साल तक मईशत को जंग लगने दें और फिर ये दावा करें कि 4 साल में हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। इंडिया जिस जगह पहुंचा है, और इंडिया चाइना से बहुत पीछे है, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है अपने ह्यूमन रिसोर्स में, अपने फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। उनका 10वां या 11वां 5 ईयर प्लान चल रहा है। वो मैं सबसे ये कहूँगा कि इस तरह मेरा ख्याल है अवाम को मिसलीड करने वाली बात है कि हम बस यहाँ से मुड़ेंगे और वहाँ एक इसमें क्या बुराई, क्या मैं समझना चाहूँगा इस चीज़ में। इसलिए कि गलत है। अगर वो कहते हैं कि हमें पैसा दे दे और हम ऐसे ऐसे बिजली जनरेट कर सकते हैं और ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, और एक दूसरा क्लिप सुन लेते, उसमें क्या गलती क्या? नहीं, मतलब ये कि देखें, गैसिफिकेशन जो है ना जी, दुनिया में कहीं भी एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा है। साउथ अफ्रीका में नहीं हो रही। 200-300 या 6 ऐसे ही कुछ मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें 20,000 मेगावाट चाहिए, आगे जाके 40,000 मेगावाट चाहिए। ये गैसिफिकेशन नहीं कर सकता। और गैसिफिकेशन में जो
मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, उसमें ख़तरा ये है कि अगर आपने अंदर कोयला जलाना चाहा और वो पूरा ही माइन जल गया, आग लग गई, तो क्या होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे उस आग को? ये सारे खदशात हैं और ये एक्सपर्ट्स के खदशात हैं। अच्छा चले, ठीक है, एक दूसरा क्लिप सुन लेते हैं जो उसके बाद कॉल लेंगे जमील साहब की। दूसरा कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब कि अगर विल हो, पॉलिटिकल विल हो तो सब कुछ हो सकता है, फंड्स दरकार है। फंड्स की जो मैं बात कर रहा था, फंड्स उनको नहीं मिल रहे। पॉलिटिकल विल तो जाहिर है हो तो बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ शायद नहीं हो सकता लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। और जहाँ तक फंड्स की बात है, फंड्स भी फ्री तो नहीं है ना, पैसे रखे हुए तो नहीं है कि भाई आप एक ही शोबे में लंबे चौड़े पैसे तो नहीं मांग रहे ना डॉक्टर साहब, बहुत कम पैसे भी नहीं मांग रहे, 2-4-5 बिलियन मांग रहे हैं, डॉलर मांग रहे जी जी, तो वो कम नहीं है तो, लेकिन उसके बदले में दे क्या रहे हैं? इतनी लंबी वो गारंटी नहीं है ना, उनकी गारंटी नहीं, और अब तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अच्छा चले जी, इसलिए कि उनको पैसे भी नहीं मिले ना, इसलिए ये तो एक वो बन जाता है कि पैसे नहीं दिए, मैंने काम नहीं किया, लेकिन जितना पैसे दिया था उतना काम तो करते ना। चले, उन्हीं की डेडलाइन थी, मैं वो भी क्लिप आपको सुना, मार्च 2010 उन्हीं की डेडलाइन थी, लेकिन अच्छा चले, उन्हीं की डेडलाइन थी लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं ना। चले जरा क्लिप देख लेते हैं जिसमें वो कह रहे हैं जी कि क्या कुछ हो सकता है, फंड्स अगर दरकार होते तो वो क्या कुछ कर सकते थे, जरा सुनाइए। अगर पॉलिटिकल विल होगी तो सब कुछ हो सकता है। हमने को बहुत ज़्यादा फंड्स तो नहीं मांगे, एक दफ़ा हमें स्टार्ट चाहिए, जैसे एक इन्वेस्टमेंट चाहिए जो शुरू में हमें मिल जाए, अगर तो ये फिर आगे हम खुद प्रॉफिट जनरेट करके काम को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर बलूचिस्तान में हुकूमत हमें पैसा फराहम करती जाए तो हम जो कॉपर एंड गोल्ड से हमें प्रॉफिट होगा, बेतहाशा प्रॉफिट है वहाँ पे सालाना प्रॉफिट, तो वो उससे हम और बड़ी प्लांट लगा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपनी। तो ये तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो खुद सेल्फ प्रोपेगेटिंग है, अपने आप को खुद सस्टेन नहीं खाली करते बल्कि बहुत तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ा के एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा स्टार्ट करने की बात है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा शुरू में नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उनको मैंने बता दिया कि कितनी रिक्वायरमेंट है, 2-3-4 बिलियन डॉलर सिर्फ खर्चने होंगे तो मुल्क के लिए गैस की फराहमी, डीजल की फराहमी और बिजली की फराहमी हमेशा हमेशा के लिए अश्योर हो जाएगी। जी, बिजली की, गैस की और डीजल की फराहमी हमेशा हमेशा के लिए इंश्योर हो जाएगी। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, मुझे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ तो थ्रू अ पायलट प्रोजेक्ट में अपना पहले इस्टेब्लिश करता हूँ कि ये फीजिबल भी है, ठीक है ना। मुझे आप कहें कि जी 4 बिलियन डॉलर दे दें, 4 बिलियन डॉलर बहुत पैसे होते हैं, थोड़े पैसे नहीं होते। तो अगर मुझे कहें कि जी मुझे अनलिमिटेड पैसे दे दो तो मैं सारे काम कर दूंगा, तो मैं तो पता नहीं करूँगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे सिर्फ 1 साल के लिए दे दे, मैं सब कुछ बना के दे देता हूँ। नहीं, इतने अरसा तो उनको पैसे मिले भी है, ऐसी बात वो नहीं कह सकते कि उनको पैसे नहीं मिले। और जो 2010 में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे नहीं मिले, उन्होंने कहा मुझे 2 महीने और चाहिए, फिर उन्होंने कहा कुछ और वक्त चाहिए। फिर जब जापान में सुनामी आया तो उन्होंने कहा सुनामी की वजह से मुझे वक्त और चाहिए। हम पूछ रहे थे सुनामी से क्या ताल्लुक है आपका, कहते थे हमारे पार्ट्स नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि फंड्स एयर कंप्रेसर्स की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, उनको कुछ चाहिए था। एयर कंप्रेसर्स की बात कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट उसमें खोला गया, उसमें कहा गया कि जनाब उस प्रेशराइज उनको जिन्होंने किया, वो भी मैं फिर बता देता हूँ आपको कि IPPs वालों ने उनको प्रेशराइज किया। जिस बंदे ने जापान से चीज़ें मंगवानी थी, एयर कंप्रेसर्स मंगवाने थे, उन्होंने प्रेशराइज किया। मैं एक कॉल ले लूँ साथ जी, राना बिलाल साहब हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप जी? राना साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। से आपके प्रोग्राम में ट्राई करता रहता हूँ लेकिन आज कॉल मिली है। माजरत चाहता हूँ जी, यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, मैं माफी जनाब मेरा सवाल ये था कि अगर हम मोटरवे जो है वो बाहर की कंपनी से पैसे दे के बनवा सकते हैं, मतलब उन कुछ अर्सा वो मोटरवे बना के दे के खुद पैसे वसूल करके फिर पाकिस्तान को हैंड ओवर करके चले जाते हैं, तो कालाबाग डैम और बादशाह डैम जो है वो बाहर की किसी कंपनी से अगर बनवा लिया जाए और वो कुछ साल 5 साल या 10 साल जो है अपने पैसे वसूल करते रहे, उसके बाद पाकिस्तान को हैंड ओवर करके चले जाएं। अब इस साल ना सही 10 साल बाद ही सही, कम से कम पाकिस्तान का इस मुसीबत से जान तो छूट जाएगी। ठीक है, मैं कैसर साहब से इसका जवाब मांगता हूँ जी। कैसर साहब कह रहे हैं जी बाहर की कंपनी से बनवा ले डैम, चाहे कालाबाग डैम कोई डैम बनवा ले, उनमें से जो पैसे छसे उन्होंने अपनी परसेंटेज रखनी है, 2 4 5 साल 10 साल लेते रहे, कम से कम उसके बाद। सिंध गवर्नमेंट ने तो ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट भी किया है। हैदराबाद मीरपुर खास हाईवे जो है, मोटरवे स्टैंडर्ड का हाईवे है, वो एक कोरियन कंपनी बना रही है, तकरीबन मुकम्मल ही हो गया है। वो इसी बेसिस पे है, 30 साल तक उनकी ओनरशिप होगी
और वो 30 साल तक उसको मेंटेन भी करेंगे, रिपेयर भी करेंगे, और जो टोल इनकम होगी वो उससे वो अपना पैसा रिकवर करेंगे। तो ये प्रिंसिपल तो सिंध गवर्नमेंट ने कम से कम पहले ही अडॉप्ट कर लिया है। तो डैम्स भी इसी तरह बन सकते हैं बिलाल साहब का? बन सकते हैं, कोई भी स्कीम बन सकती है अगर उसका रेवेन्यू स्ट्रीम ऐसा हो कि वो प्राइवेट कंपनी उसको रिकवर कर सकती है। हमें कहा गया कि 100 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा बनाएं, गैस भी बनाएं और इस गैस को प्योरीफाई करके बिजली बनाएं। मंसूबे की लागत 8.8 बिलियन रुपीस थी। ये अप्रूव है मगर हमें इंतज़ार है और अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड्स नहीं मिले। फंड्स की बात हुई थी, उस बात करो ज़रा, सुना लीजिए। हमें कहा गया कि आप 100 मेगावाट का बिजली बनाने का मंसूबा बनाएं, जिसके लिए गैस भी बनाएं, फिर गैस को प्योरीफाई करके बिजली भी बनाएं। उस मंसूबे की लागत 8.8 बिलियन रुपए थी, तकरीबन 105 मिलियन डॉलर्स थी। वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और उस मंसूबे को हम इंतज़ार में हैं कि हम कब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अभी फंड्स मुहैया नहीं किए गए। तो अगर वो मंसूबा इम्प्लीमेंट हो जाता, उसके पैसे मिल जाते हैं, तो 8-10 महीने में हम उसके लिए गैस बना देते और मज़ीद 3-4-6 महीने में उसके लिए बिजली की प्लांट लेकर कनेक्ट करते गैस को और बिजली बन जाती। जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, इसका जवाब भी मांगता हूँ आपसे। एक कॉल ले लूँ, साथ में सोहेल साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप जी? जी खैरियत, फर्स्ट क्लास जी। कल भी आपका ये प्रोग्राम चल रहा था एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे, और आज भी डॉक्टर कैसर बंगाली साहब आपके साथ बैठे हुए हैं जी। इस सिलसिले में ये बात कहनी थी कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई 95% कोयले की से डीजल कन्वर्ट हो रहे, उसमें बात ये कहनी थी कि मैं खुद माइनिंग इंजीनियर हूँ। बताना ये था कि 95% बिल्कुल ये हो रहा है, लेकिन वो कोयला जमीन पे निकाल के उसको कन्वर्ट करते हैं गैस में, और फिर फिशर ट्रोप प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं डीजल में। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पे, इस पे पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक प्लांट चल रहा है, उसका नाम है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, वो सिर्फ 15 मेगावाट पैदा कर सका था, जिस पर भी पिछले साल अक्टूबर में बैन लग गया। पूरी दुनिया में कहते हैं कि रशिया में कहीं पैदा हो रही है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से बिजली। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो सकती है, लेकिन कहीं भी कमर्शियली दुनिया में ये कामयाब नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब ये खामखा में हम सबको ये फॉल्स होप दिखा रहे हैं। करना हमें ये चाहिए कि हम कोयले को निकालें, जिस पर हम देर कर रहे हैं। कोयला निकालने के लिए हमें 5 से 6 साल जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इंतजार किए बगैर मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब तजुर्बे किए जा रहे हैं जो कहीं भी प्रूवन नहीं है। तो कहना यह था कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें पहले डेवलपमेंट करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमें पानी अगर हम नहीं पहुंचा सकते तो कौन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई फुली एग्री विद डॉक्टर साहब कि हमें रोजी पिक्चर दिखाने के बजाय हमें विजन के साथ बढ़ना पड़ेगा आगे, और इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये मुझे इसमें गोश्त गुजार करना था कि सिर्फ ये नहीं है कि हम एकदम से बन जाएंगे एशियन टाइगर, हमें टाइम लगेगा। 100% हमें होप है थरकोल में, लेकिन हमें साइंटिफिक वे में चलना पड़ेगा, कोई फिजिबिलिटीज करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि आज तक उन्होंने एक भी फिजिबिलिटी नहीं की, उन्होंने फाइनलाइज कर लिया, कोयला तो जला दिया तो हर कोई जला सकता है, लेकिन उसको बिजली में कन्वर्ट करने के लिए हमें साइंटिफिक जो लिंक एनर्जी कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, उसने तो बड़ा अप्रिशिएट किया जी डॉक्टर साहब के, डॉक्टर समर मुबारक साहब की इस सारी प्रपोजल। कूगर एनर्जी, बिल्कुल कूगर एनर्जी से आप अगर पूछ लें, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया देखा है मैंने जा करके, अगर आप उनसे पूछें, उनका प्लांट पिछले साल एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, और पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी कि अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन वहां एनवायरमेंटलिस्ट नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो सीरियस हैजर्ड है, वो कार्सिनोजेनिक मटेरियल इशू रिलीज करता है कोल गैस, जो अगर कोयले को जमीन में अंदर जलाते हैं तो इस पर तो बड़े एनवायरमेंटल क्वेश्चंस हैं पूरी दुनिया में। अगर ये इतनी ओपन टेक्नोलॉजी होती तो पूरा वेस्ट कोयला नहीं निकालता, इसको जला रहा होता। ये बिल्कुल आम सी बात है कि भाई पूरी दुनिया में हजारों साल से माइनिंग होती है, व्हाई नॉट गो फॉर माइनिंग। ठीक है सर, मैं कैसर बंगाली साहब से पूछता हूँ जी, वो इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। जी, वो सोहेल साहब ने तो काफ़ी तफसील से जवाब दिया, वो इंजीनियर भी है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन इंजीनियरों से बड़ा वास्ता पड़ा 2 साल। अच्छा। इसी कोल के हवाले से।
ये बिल्कुल सही है कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और एक और मुल्क है, यहीं पर तजुर्बात किए गए हैं और पाकिस्तान में अभी तक कामयाब तजुर्बा हमें दिखाया नहीं गया है। जो बिजली पैदा करना तो सेकंड स्टेप है ना, पहले तो ये कि ये तो प्रूव करें ना कि आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हम भी कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप ये इस्टेब्लिश करें कि गैसिफिकेशन कर सकते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है स्टेप। बिजली बनाना बाद में है। अच्छा, बिजली चलो 100 मेगावाट बना देते हैं, क्या करेंगे? बिजली डब्बों में तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते ना, ट्रांसमिशन लाइन लगानी है। वो ट्रांसमिशन लाइन का काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन वो 2016 में मुकम्मल होगा। तो ये साल 2 साल के दावे जो हैं, ये नीदर हियर नॉर देयर। अच्छा, कुछ थोड़ी सी उन्होंने हुकूमत की बात की, कुछ बजट की बात की। उन्होंने कहा जी कि बिजली के हर यूनिट के इस्तेमाल पर हुकूमत सब्सिडी देती है और IMF के लोन के तले दबती जा रही है। सो सब्सिडाइज करके बिजली दी जाती है, लेकिन वो IMF के लोन के नीचे दबा जाता है। मैं उस पर भी आपके कमेंट्स चाहूँगा जी। एक क्लिप देख लेते, दिखाइए जी। हर वो यूनिट बिजली का जो इस्तेमाल हो रहा है आपके और मेरे घर में, उस पर हुकूमत सब्सिडी दे रही है और हम IMF के लोन के तले दबते चले जा रहे हैं। अक्लमंदी का तकाजा ये था कि हम बिजली जनरेट करते अपने रिसोर्सेज से, ना कि इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल से। हमने अपने रिसोर्सेज की तरफ जब नज़र दौड़ाएँ तो आपको इल्म है कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा एनर्जी का थर पारकर में कोयल के शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जो एनर्जी के लिहाज से पूरे सऊदी अरब का ऑयल, मिडल ईस्ट का ऑयल, ईरान और इराक का ऑयल कंबाइन कर ले तो उससे बड़ा ज़ख़ीरा है। 175 बिलियन टन कोयला तकरीबन 175 बिलियन बैरल डीजल के बराबर है। तो इतने बड़े ज़ख़ीरे की मौजूदगी में बाहर से ऑयल इंपोर्ट करके और बिजली बनाना तो मेरा ख्याल में कि हमें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। जी, एक कॉल पहले ले लूँ मैं, कैसे? आई एम सॉरी, मैं एक कॉल ले लूँ पहले, क्योंकि वो ज़रा फिर लंबी लाइन लगी होती है। जी, कौन साहब है जी? आफ्ताब साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सब क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए? जी सर, अल्लाह का शुक्र। एक तो राना साहब, थोड़ी सी तजवीज़ थी कि कल आपने डॉक्टर साहब को बुलाया था, समर साहब को जी। तो मेरा सजेशन ये थी कि आप दोनों को, इन डॉक्टर साहब को भी और उनको इकट्ठे बुलाते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। चले, अब देर आए दुरुस्त है जी। साथ क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। ये है कि हमें डॉक्टर साहब के ऊपर ज्यादा यकीन है। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर समर मुबारक साहब के पास। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। अच्छा, ये सियासी बंदे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ बातें करनी है। ठीक है, अब तक जो है ना जी, हमने उनकी जितनी भी उन्होंने करके, उन्होंने कल आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि आज गैस जो है मैंने पैदा करके इस वक्त वो जाया हो रही है। ठीक है, अब वो फंड नहीं देते तो जाहिर है, सीधी सी बात है कि ये वो आगे से आपको चीज कैसे पूरी करके देंगे। अब आज हमारे एक मिनिस्टर है जो बिजली के, वो कहते हैं हम इंडिया से 500 मेगावाट बिजली खरीदते हैं। आपके अपने मुल्क में इतना कुछ मौजूद है और आप बाहर से बिजली लेते हैं। ये तो कोई कहीं की इंसानियत नहीं है। इंडिया 8 रुपए यूनिट के हिसाब से ऑफर कर रहा है बिजली की, तो डॉक्टर साहब आपको 4 रुपए कह रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई वो आम आदमी नहीं है, राह चलते बंदे हैं कि जो नाम उन्होंने ये इतनी बड़ी बात मीडिया के ऊपर, आज नहीं, ये कितने चैनल्स के ऊपर उन्होंने ये बात की है। आखिर कोई वो इस चीज की वेरिफिकेशन करके ही बात कर रहे हैं, वैसे तो कोई बात नहीं ना वो इनके सामने कर रहे हैं। अगर आप इनको दोनों को सामने बिठाते तो शायद ज्यादा बेहतर बात हो जाती। दोनों को बिठाना बड़ा मुश्किल काम है, मैं उसकी बाद में तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये है कि हमें समर साहब के ऊपर ज्यादा यकीन है। उन्होंने आज हमारी एटमी ताकत हमें बुना के दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं जरा कैसर साहब से बात करूँ, ब्रेक लेनी पड़ेगी, मैं ब्रेक के बाद लेनी पड़ेगी, कंपल्सन है जी। प्रोड्यूसर साहब चीख रहे हैं अंदर से कि ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा इसी बात पे जो डॉक्टर साहब ने की जी, डॉक्टर समर मुबारक साहब ने की। डॉक्टर साहब का भी मिक्सचर हो गया ना, समझ ही नहीं आती किस डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि जी। चले, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद हाजिर होते हैं और बात करें हम डॉक्टर समर मुबारक साहब ने जो कल बातें की जी। उन्होंने कहा जी 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली बन सकती है और बनाई जा सकती है। हुकूमत फंड्स नहीं देती, डीजल वो सस्ता दे सकते हैं और उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे भी काफ़ी आमदनी हो सकती है और पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है 2 से 4 साल के अरसे पे। कैसर बंगाली साहब इससे मुत्तफिक नहीं है,
और कॉलर्स का मिला जुला रवैया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद